कारण कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर इस पर बनाए रखिएगा अपनी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली से अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बोले कार्तिकेय शर्मा, कांग्रेस जीतती आती है तो ईवीएम ठीक होता है और नहीं तो ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं। कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस के बहाने सुनकर लोग तंग हो गए हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन फैसला करती है, जनता ने विश्वास जताकर इतिहास रचा है। कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा गया, राज्यसभा सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ये हमला बोला है क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से अब ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर अब भाजपा की ओर से और तमाम जो भाजपा के समर्थक हैं उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी को घेरा जाने लगा है। नए बहाने ढूंढने चाहिए क्योंकि जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ पे उनकी बैटरी चार्ज होती है और जहाँ नहीं जीते हैं उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को कोई नया बहाना ढूंढना चाहिए। अब लोग भी तंग आ गए हैं उनके बहाने सुन सुनकर। इस बातों में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो जो वहाँ पे आरओ होता है या इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है वो अधिकृत होता है इस बात को चेक करने का। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होकर देख चुके होते। तो वो बस यही है क्योंकि हाथ को आया मुंह को ना लगा, उनको ये लग रहा है और इसीलिए वो थोड़ा झटपटा ज़्यादा रहे कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक है, हम भी समझते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, फैसला जनता करती है और जनता ने फैसला किया है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। अपनी आस्था, अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त करके उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और इतिहास रचने का काम किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये बात गले नहीं उतरेगी। जब मध्य प्रदेश में हमारे साथ ये हुआ तब भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की। जब वो हिमाचल में जीते, कर्नाटक में जीते, बाकी जगहों में जीते, तब भी तेलंगाना में जीते, तब ईवीएम ठीक है। जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पे आपके सामने है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस तरह की हरकतें छोड़ देनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी को शोभा नहीं देती है और लोगों का ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका मान और सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात हुई है कि बातचीत हुई? मैंने उनको बहुत बहुत बधाई दी कि उनके नेतृत्व में हरियाणा ने एक इतिहास रचा है और बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की आज तक आई है और वोट शेयर भी बहुत बड़ा है। और इसका एक ही मतलब है कि नैब सिंह सैनी जी की नीतियों के अंदर और सिर्फ 60 दिन के कार्यकाल के अंदर पूरे हरियाणा ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे थे लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत। देखिए, आप मीडिया से हैं, क्या मानते हैं? एक आप मीडिया से, मैं भी मीडिया में हूँ। दो तरीके के पोल होते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। जब ओपिनियन पोल होता है तो कई हफ्ते, कई महीनों तक ओपिनियन पोल चलता है, बड़ा सैंपल साइज होता है, समय होता है। एग्जिट पोल कुल मात्र कुछ घंटों का होता है, उस घंटों में भी आपका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। आप सब जगह कैसे पहुंच सकते हैं और इतने छोटे सैंपल साइज के साथ आप कैसे करेक्ट डेटा निकाल सकते हैं। मैं मानता हूँ एग्जिट पोल की प्रक्रिया उतनी साइंटिफिक नहीं है जितनी ओपिनियन पोल की है, इसलिए अमूमन आपने देखा एग्जिट पोल सही नहीं आते। कांग्रेस पार्टी को भी नए और दिल्ली से ही अगली खबर का रुख करेंगे।